जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। आप सभी साथियों को मालूम है कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए और ये भी प्रश्न 5 अंक स्तरीय आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं यहाँ आपको हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले हम 7 मीटर ऊंचे भवन का निर्माण करते हैं। देखिए, भवन बनाते, मान लीजिए ये हमारा भवन है, कितना मीटर है, 7 मीटर, ठीक है। और इसके जस्ट सामने एक टावर बनाते हैं जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है। ये यदि ये हमारा भवन है तो इसका शिखर ये होगा, और यहाँ से कहता है शिखर केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये केवल का टावर है, इसका शिखर, शिखर का मतलब ऊपरी बिंदु, तो यहाँ से कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है, 60 डिग्री का बनता है। देखिए, ये वाला 7 सेंटीमीटर है तो ये भी मीटर है, तो 7 मीटर ये भी होगा, क्योंकि दोनों समान है। अब यहाँ तक का लेंथ तो हमको मालूम है, तो इसके ऊपर ही तो निकालना होगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने क्या किया, टावर की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। पहले यहाँ तक हमने क्या किया है, उन्नयन कोण 60 डिग्री तो बना दिया, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी नीचे की तरफ जब ये देखता है तो यहाँ से कोण बनता है वो 45 डिग्री का। तो यदि ये कोण 45 है तो ये भी कोण 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है और एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री, तो ये वाला भी 45 डिग्री। अब आपको यहाँ ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी डी ई मान लीजिए। अब हमें ए बी सी एक त्रिभुज निकल के आ गया, एक त्रिभुज बी डी ई निकल के आ गया। इसी दोनों त्रिभुज की सहायता से हमें इस टावर की ऊंचाई का पता लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 7 मीटर है और पूरी ऊंचाई इसकी, यदि ये टावर है, मान लो ये टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो यहाँ तक यदि 7 मीटर है, जो कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ तक 7 मीटर ऊंचाई है, तो इसके ऊपर की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसके ऊपर क्या होगा, h में से 7 घट जाएगा, यानी h माइनस 7 मीटर ऊपर की ऊंचाई है। अब हम चलते हैं इसके फिगर पर और प्रश्न पर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 45 है ना, तो ये तो आपका 7 मीटर पहले से मालूम है, तो tan 45 पर लेते हैं। कौन त्रिभुज में है, त्रिभुज बी डी ई में। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में। अब देखिए, त्रिभुज बी डी ई में क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर, यदि tan थीटा बराबर आपको मालूम होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या है, BE है, और आधार कौन सा है, DE या ED कह सकते हैं आप, ED है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, DE लिखिए ED लिखिए, सेम होगा। अब tan 45 का मान आप सबको मालूम है कि tan 45 का मान 1 होता है। BE आपका कितना होता है, BE आपको मालूम है 7 मीटर है, ठीक है, और ED आपको मालूम नहीं है। तो इसको आप हल कीजिएगा, बराबर यहाँ दे दीजिए, तिरछा गुना कीजिएगा, तो ED बराबर कितना आएगा, 7 मीटर। मतलब ये वाला आपका 7 मीटर आ गया। अच्छा, ये वाला 7 मीटर है, तो इसके जस्ट सामने ऊपर वाला भी 7 मीटर का होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर होगा, तो 7 मीटर ये आ गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC मिलेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ बना लेते हैं, त्रिभुज ABC में। आपके पास जगह होगा तो आप नीचे बनाएंगे, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ लिखिएगा tan 60 डिग्री बराबर। अब देखिए, tan 60 डिग्री लीजिएगा तो इसके लिए ये लंब होगा और ये आधार BC आधार होगा, AC लंब BC आधार। तो क्या लिखिएगा, AC बटे BC लिखिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, tan 60 का मान क्या होता है, √3, और AC आपको मालूम है h माइनस 7, तो इसको लिखिए h माइनस 7। BC आपको मालूम है 7 मीटर,
तो ये 7 हो गया। इसको तिरछा गुना कीजिए, इसको तिरछा गुना कीजिएगा इसके नीचे 1 रख के, तो ये h-7 बराबर 7√3 आ जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, h बराबर 7√3 और ये 7 जो आपका है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। या h बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 7 कॉमन ले लीजिए तो ये √3 प्लस 1 मीटर हो गया, ये भी लिख सकते हैं। या इसे देखिए, ये तो हमारा ऊंचाई आ गया, इसे और आगे तोड़ना चाहते हैं तो 7√3 का मान 1.73 होता है और प्लस 1 यानी 7 गुने 1 और 1 2.732 लिख सकते हैं। इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 7 या 21 और 1 22, 2 हो गया, 7 7 49 और 2 51, हाँ से 5, 7 दूना 14 और 5 19.124 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। यानी कह सकते हैं कि टावर की ऊंचाई जो है 19.124 मीटर है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।